गुड मॉर्निंग 9-10 के सभी बच्चे ध्यान दें। बेटा ये हमारा वोकैब का थर्ड पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 2 वर्ड कवर कर रहे हैं खाली, लगभग 80 वर्ड हैं। तो 150 वर्ड में पहले करवा चुका था, 80 वर्ड ही हो गए, तो मिला करके 230 वर्ड होते हैं बेटा। ये हमारा वोकैब का पार्ट थर्ड है। तो ये ध्यान रखना कि जब तक 2 पार्ट ना करें बेटा, तब तक ये थर्ड पार्ट वॉच ना करें। इसको पहले वो पार्ट देखें जिन्होंने नहीं देखे, उसके बाद ये नोट करें। तो बेटा आज का पहला वर्ड हमने लिया ऑनेस्ट। तो आप सबको पता है बेटा, ऑनेस्ट होता है ईमानदार। तो बेटा इसकी पहली मीनिंग है फेथफुल। आपको शायद ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा बेटा। बेटा फेथफुल, इसके बाद है ट्रूथफुल, फिर है सिंसियर, फिर है कैंडिड, फिर है फ्रैंक, फिर है ओपन, फिर है स्ट्रेट, फिर है जेन्युइन, फिर है ब्लंट, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एथिकल, वर्दी, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, डिसेंट, जस्ट, वेरासियस, रेपुटेबल, लॉयल, इनकरप्टेबल, राइट माइंडेड, रियल, ऑथेंटिक, अबव बोर्ड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम है अबव बोर्ड। एक्चुअल, कैंडोर, फोर्थराइट, ingenuous, impartial, bona fide, true blue, equitable, good faith, true, naive, scrupulous, honestless. I will repeat these words. हॉनेस्ट का पहला वर्ड है ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट जानते हैं ना बेटा, एडजेक्टिव हमारी। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो इसके बेटा लगभग मैंने लिखे हैं आप करके, बेटा इसके हमारे मतलब 30 वर्ड बेटा हैं इसके। पहला फेथफुल, ट्रूथफुल, सिंसियर, कैंडिड, फ्रैंक, ओपन, स्ट्रेट, जेन्युइन, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एथिकल, वर्दी, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, डिसेंट, जस्ट, वेरासियस, रेपुटेबल, लॉयल, इनकरप्टेबल, राइट माइंडेड, रियल, ऑथेंटिक, अबव बोर्ड, एक्चुअल, कैंडोर, फोर्थराइट, ingenuous, impartial, bona fide, true blue, equitable, good faith, true, naive, scrupulous, ऑनेस्टलेस। तो ऑनेस्ट के बेटा जो वर्ड आपको ज़्यादा याद रखने हैं, एक तो बेटा याद रखना है कैंडिड, इसके अलावा जो बेटा लिखा था विरेसियस, और एक है स्क्रूपलस। वैसे तो बेटा सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये 3 वर्ड स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब देखो बेटा, ऑनेस्ट का आप जानते हैं ऑपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, जिसे बोलते हैं बेईमान। ये जो रिश्वतखोर, जो झूठा इंसान होता है बेटा। तो बेटा इसकी पहली मीनिंग है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट हमारा फ्रॉड से बना है। निफेरियस, शैडी, अनएथिकल, करप्टेड, वीनल। वीनल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनस्क्रूपलस, ब्राइबेबल, डिबॉन्स्ड, फिक्स्ड, मर्सिनरी, सबर्न, फेथलेस, untrustworthy, exploiting, knavish, swindling. Swindling is also important word. Cheating, devious, cunning, treacherous. Treacherous होता है नमक हराम, जो धोखा दे देता है आपको। Unjust, deceitful, immoral, underhand, unlawful, false, misleading, shanky, crafty, mendacious यानी झूठा, सटल, सटल में बी साइलेंट है, हलो हल्टेड, लाइंग, अमोरल, बेंट, क्रूक्ड, डिसेप्टिव, परफीडियस, इलीगल, फ्रॉडुलेंट। ये फ्रॉडुलेंट वर्ड बेटा रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, एक वर्ड बेटा आपका कम हो जाएगा। एक बात और बेटा, ये देखो मैं आपको बेटा बार बार बोल रहा हूँ, जब ये वर्ड अगर आप याद नहीं करते तो पैराग्राफ वो आपका कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैराग्राफ में इतने इजी वर्ड नहीं आते कि आप उसको पढ़ के तुरंत उसकी हिंदी निकाल दो। उसमें बेटा कई वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको उलझा देंगे, तो वो इन्हीं के सिनोनिम्स होते हैं। तो मैं एक बार बेटा सारे वर्ड बस लास्ट में रिवाइज करवाऊंगा। और आपको पता ही कि मेरा वीडियो बेटा 10 मिनट से ऊपर कभी नहीं गया, एक वीडियो ही शायद गया होगा 17 मिनट का, अदरवाइज सारे 10 या 15 मिनट के बीच के ही होते हैं। अगर 10 मिनट में आपको बेटा 80 वर्ड करवाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। तो उस कॉपी में नोट करते रहें सारे वर्ड। और छुट्टियाँ आपको पता ही है बेटा, ये हमारे आगे बढ़ गई हैं, तो ये छुट्टियों तक भी अगर आपने बेटा 1000 वर्ड कर लिया लगभग,
तो बेटा आपको बहुत हेल्प रहेगा, बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी इस पर। तो मैं एक बार बेटा लास्ट में मोटा मोटा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, सब बच्चे कॉपी में नोट कर लें। और आज तो खैर आपका पेपर है संस्कृत का, तो जब आप वहाँ से आएंगे तो बेटा शाम को ये वीडियो जरूर देखें और ध्यान से बेटा करें इसको। तो बेटा लास्ट में एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ऑनेस्ट का फेथफुल, ट्रूथफुल, सिंसियर, कैंडिड, फ्रैंक, ओपन, स्ट्रेट, जेन्युइन, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ethical, worthy, trustworthy, reliable, decent, just, veracious, reputable, loyal, incorruptible, right minded, real, authentic, above board, actual, candor, forthright, ingenuous, impartial, bona fide, true blue, equitable, good faith, true, naive, scrupulous, honestless। बेटा अब आते हैं डिसऑनेस्ट के। 30 वर्ड हमारे ऑनेस्ट के थे, ये 50 वर्ड डिसऑनेस्ट के हैं। फ्रॉडुलेंट, निफेरियस, शेडी, अनएथिकल, करप्टेड, वीनल, अनस्क्रूपलस, ब्राइबेबल, डिबॉन्स्ड, फिक्स्ड, मर्सिनरी, सबर्न, फेथलेस, untrustworthy, exploiting, knavish, swindling, cheating, devious, cunning, treacherous, unjust, deceitful, immoral, underhand, unlawful, false, misleading, shonky, crafty, mendacious, subtle। subtle में मैंने बोला ना बी साइलेंट है। hollow hearted, lying, अमोरल, बैंट, क्रूक्ड। जब आपने लेंचो का बेटा पढ़ा होगा लेसन, लेंचो लेटर टू गॉड का, तो उसमें वर्ड आया था बंच ऑफ क्रूक्स, तो बेटा वही क्रूक्ड है, ठगों का समूह, तो ठग होते हैं क्रूक्ड। डिसेप्टिव, परफीडियस, इलीगल, फ्रॉडुलेंट। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि आज के बेटा हमारे 80 वर्ड ये हो गए। तो बेटा नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर 230 वर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये है कि आप इनको रिवाइज करते रहें, डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता रहता है। तो हो सकता है इस हफ्ते बेटा आपको मिला करके कम से कम, मतलब कि जितना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा होगा बेटा, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। एक वीडियो आपको आज एक और मिलेगा लिटरेचर का, तो उसमें बेटा हमारे लगभग उसमें मतलब लिटरेचर का पहला पार्ट होगा, पार्ट 1। तो इसमें जितने भी चैप्टर आने, तो चैप्टर वाइज में सारे चैप्टर के, जैसे आज मैं लेंचो वाला अपलोड करूँगा बेटा 20 क्वेश्चन MCQ होंगे, तो बेटा आप उनको एक बार सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी होती रहेगी। बेटा एक बात और, ये जो वोकैब वाला पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, तो अगर आपके घर में बेटा 11-12 में कोई आपसे सीनियर है तो उनको जरूर फॉरवर्ड कर दें बेटा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि बेटा हमें भी थोड़ा हम भी मोटिव होते हैं, मोटिवेशन मिलती है कि हम जो रिस्पॉन्स बेटा हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप लोग बेटा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और कोशिश मेरी ये कि बेटा डेली आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, कुछ ना कुछ आपको नया टॉपिक मिलता रहे बेटा। तो आज देखो वोकैब का पार्ट 3 मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा लेटर टू गॉड है, लिटरेचर का एक लेसन है, उसके बेटा 20 MCQ मिल जाएंगे। और आपको जितने भी लिटरेचर के हैं तो मतलब करीबन सबके 20-20 क्वेश्चन भी अगर मिल जाएंगे मेन में, तो आपकी रिवीजन होती रहेगी। जिम्मेदारी आपकी ये है कि बेटा इस काम को बेटा कॉपी में नोट करें, क्योंकि इसमें जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपने पुरानी जो अपनी डायरी जो मैंने वोकैब के लिए बोली थी, तो उसमें आपने शायद ना लिखे हों। तो जो वर्ड आपने नहीं लिखे ढूंढ करके उनको बेटा उसी के आगे कंटिन्यू करें। और जब भी स्कूल ओपन होते हैं बेटा, तो आपकी पहली मेरी कोशिश होगी सबसे पहले इन वर्ड को बेटा रिवाइज करवाना, पूछना आपसे। लेकिन कम से कम अगर आप मेरे साथ बेटा बोलते रहेंगे, इस वीडियो को देखते रहेंगे, क्योंकि देखो बेटा ये तो आप कभी भी देख सकते हो वीडियो, तो आपके वो वर्ड क्लियर हो जाएंगे। 230 वर्ड बेटा काफ़ी हो जाते हैं, और अभी तो खैर बहुत सारे वर्ड हमारे रहते हैं। लेकिन अब आप अंदाजा लगाओ कि एक वर्ड के अगर 40-40, 30-30 वर्ड करवाए जा रहे हैं बेटा, तो आप बताओ कैसे पेपर हार्ड आएगा, क्या आएगा। अब सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत देखो टेंस की नॉलेज आपको है ही बेटा, ग्रामर की नॉलेज, आप खाली वर्ड से कमज़ोर रह जाते हैं, वो यहाँ से आपके अच्छे हो जाएंगे। तो बेटा बस यही कहूँगा कि एक बार लास्ट में कि बेटा ये वीडियो में 10 मिनट का होने वाला है बेटा, हम यही वीडियो को अपना रोकेंगे। और आप लोग ये जो 80 वर्ड है बेटा आज के, वो क्या पार्ट 3 जो है मैंने यूट्यूब में बेटा पार्ट के नाम से डाला है, वो क्या पार्ट 1, वो क्या पार्ट 2, जिससे आपको रिवीजन नहीं होगी। जो बच्चे सीधा ये पार्ट देख रहे हैं उनको मैं ये एडवाइस दूंगा, पहले 2 पार्ट पीछे के क्लियर करें, ताकि बेटा एक साथ हो जाए। और मैंने देखो इसलिए जानकारी आपको दी कि 230 वर्ड, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो बेटा सब बच्चे अपना ध्यान रखें, घर के अंदर रहें और पेपरों की तैयारी करते रहें, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के पेपर दें अच्छे से, और पेपर आपके सारे बेटा अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट। और बेटा मिलते हैं फिर स्कूल में। गुड बाय।